हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म टारगेट सेमेस्टर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका एक टॉपिक दैट इज आयनिक इक्विलिब्रियम का। ये टॉपिक होता है बफर सॉल्यूशन। ठीक है, बफर सॉल्यूशन के बारे में आज पढ़ेंगे कि क्या होता है आपका बफर, क्या होती है आपकी मैकेनिज्म बफर की। ये सारी मतलब जितना भी आपका बफर से रिलेटेड टॉपिक है दैट इज बफर, कितने टाइप के बफर्स होते हैं। ठीक है, इसमें एक इक्वेशन आता है आपका हेंडरसन इक्वेशन, उसको देखेंगे। ठीक है, तो पूरा का पूरा ये जो लेक्चर है वो आपका बफर के बारे में होने वाला है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं कि आपका क्या है बफर। ऑलरेडी आपके जो कोर्स हैं वो ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो आपका होने वाला है पूरा का पूरा बफर का। ठीक है, बफर पहले तो नाम से आपका देखो बफर सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है, ये एक तरीके का। क्या होता है आपका बफर सॉल्यूशन, किस तरीके से बनता है बफर सॉल्यूशन। ठीक है, और फिर क्या होता है, टाइप्स होते हैं इसके दो तरीके के, आपके एसिडिक बफर होता है, बेसिक बफर होता है, वो क्या होते हैं दोनों। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका बफर की हेल्प से हम लोग पीएच फाइंड करते हैं, उसी को हम लोग हेंडरसन इक्वेशन का नाम देते हैं, उसको देखेंगे। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी जो टॉपिक है आज आपकी क्या होने वाली है, बफर की होने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जानते हैं कि क्या है आपका बफर। ठीक है, व्हाट इज बफर, ये क्या होता है, क्या होता है आपका बफर सॉल्यूशन। देखो, बफर सॉल्यूशन एक तरीके का ऐसा सॉल्यूशन होता है। बफर सॉल्यूशन क्या होता है, एक तरीके का ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसकी पीएच चेंज नहीं होती है, या वो क्या करता है, पीएच रेजिस्ट करता है। यानी मान लो अगर कोई एक कंटेनर है तुम्हारे पास। ठीक है, इसमें क्या है आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, और इसकी पीएच क्या है, 5 है। ठीक है, तो बफर सॉल्यूशन अगर ये तुम्हारा क्या है, बफर सॉल्यूशन है, तो ये जो पीएच तुम्हारी 5 है वो क्या होगी, चेंज नहीं होगी अगर इसमें हम लोग कोई एसिड या कोई बेस इंक्लूड करते हैं। फिर भी उसमें अगर चेंज भी आएगा तो काफ़ी स्लाइटली चेंज आता है, नहीं तो ये जो पीएच होती है वो आपकी चेंज नहीं होती है। सिंपली बफर सॉल्यूशन क्या होता है, बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो क्या करता है, पीएच को रेजिस्ट करता है, पीएच को बढ़ने या घटने नहीं देता है। ठीक है, पीएच ऑलरेडी आपको पता है क्या होता है, एसिडिटी अल्कलानिटी को डिस्क्राइब करते हैं। अगर पीएच एक 7 जो वैल्यू होती है वो न्यूट्रल पीएच की वैल्यू होती है। अगर 7 से नीचे पीएच की वैल्यू आती है तो दैट इज आपका, उसको हम लोग एसिड कहते हैं। ठीक है, और अगर क्या हो 7 से ज़्यादा आपकी पीएच हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो बफर सॉल्यूशन क्या होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो क्या करता है, अपनी पीएच को मेंटेन किया होता है fairly constant even upon the addition of small amount of acid और base। अगर हम लोग थोड़े अमाउंट में एसिड बेस ऐड करते हैं तो इसके पीएच में क्या होता है, कोई चेंज नहीं आता है। तो बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जो क्या करता है, रेजिस्ट करता है आपके पीएच को बढ़ने या घटने नहीं देता है। ठीक है, मेनली इसका यूज काफी ज्यादा हम लोग फार्माक्यूटिकल्स में करते हैं। ठीक है, अब देखो, इन अदर वर्ड्स अ बफर सॉल्यूशन रेजिस्ट और कह सकते हैं बफर्स जो होते हैं अ चेंज इन इट्स पीएच, दैट इज वी कैन ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एन एसिड और बेस टू अ बफर सॉल्यूशन, द पीएच विल चेंज वेरी लिटिल। टू कॉमन, ओके ठीक है। अब देखो क्या है, वही चीज बोली है यहाँ पे, डिफाइन की हुई है कि क्या होगा आपका, तुम्हारा मान लो एक कोई सॉल्यूशन है यहाँ पे, यहाँ ये क्या है, सॉल्यूशन है कि पीएच क्या है, 5 है। अब यहाँ क्या किया तुमने, कोई थोड़े अमाउंट ऑफ HCl डाल दिया, कोई एसिड डाल दिया, तो इसके एसिड डालने पे भी जो ये पीएच है इसमें हो सकता है थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कहते हैं कि पीएच जो होता है वो कांस्टेंट ही रहेगा, चेंज हो सकता है पर बहुत स्लाइटली चेंज आता है आपके पीएच में, इसमें यहाँ पे कोई एसिड डालने में या कोई स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस डालने पे। ठीक है, तो यही है आपका बफर सॉल्यूशन। ये ऐसे तरीके से बनाया जाता है इस सॉल्यूशन को कि ये जो होते हैं वो ये जो सॉल्यूशन होते हैं इनके पीएच में चेंज नहीं आता है। अब बात करते हैं ये जो बफर सॉल्यूशन है तुम्हारा, दैट इज ये जो बफर सॉल्यूशन है वो तुम्हारा क्या होता है, दो तरीके का होता है। क्या होता है बफर सॉल्यूशन, दो टाइप्स का होता है, एक होता है आपका एसिडिक बफर, दूसरा होता है आपका बेसिक बफर। तो एसिडिक बफर क्या है, बेसिक बफर क्या है, तो देखो ऐसा मान लो ये तुम्हारा बफर सॉल्यूशन है कोई जिसका पीएच क्या है, 5 है। तो पीएच 5 जो होता है वो किसका होता है, एसिड का होता है। तो ये तुम्हारा कौन सा बफर वाला होगा, ये एसिडिक बफर होगा।
यानी एसिडिक बफर कौन से होते हैं, जिनका क्या होता है, ऐसे बफर सॉल्यूशन जिनका पीएच 0 से 7 के बीच में आएगा, मतलब 7 से नीचे आए, ठीक है। और अगर 7 से ऊपर पीएच आता है, वैसे जो तुम्हारे बफर सॉल्यूशंस होते हैं वो तुम्हारे कैसे होते हैं, बेसिक बफर सॉल्यूशंस होते हैं। इतनी बात क्लियर है, चीज क्लियर है। तो यही हम लोग बात कर रहे थे कि तुम्हारा क्या है, ये जो बफर सॉल्यूशन है, बफर है वो क्या है तुम्हारा, सिंप्लीफिकली कह सकते हैं हम लोग कि ये जो बफर है तुम्हारे दो तरीके के होते हैं, दैट इज आपका एसिड बफर सॉल्यूशन, बेस बफर सॉल्यूशन। एसिड बफर सॉल्यूशंस वो बफर सॉल्यूशंस होते हैं जिनके पीएच जो होते हैं वो आपके क्या होंगे, आपके एसिड वाले क्राइटेरिया में आ रहे होंगे ऐसे बफर्स, ठीक है। इनका कुछ तो पीएच होगा, ठीक है, एसिडिटी होगी, अल्कलाइनिटी होगी, उसी को क्या कह रहे हैं, पीएच कह रहे हैं। दैट इज, अगर आपका क्या है, अगर कोई बेसिक बफर है, बेसिक बफर सॉल्यूशन, तो उसमें जब पीएच क्या होगा, 7 से ऊपर होगा, 14 से नीचे होगा, 14 तक होगा, 7 से ऊपर, तो आपके वो क्या हो जाएंगे, बेसिक बफर सॉल्यूशंस हो गए। अब हम लोग देखते हैं कि ये बफर्स बनते कैसे हैं, ठीक है। तो दो तरीके के बफर सॉल्यूशन होते हैं, एक तो होता है आपका एसिडिक बफर सॉल्यूशन, दूसरा होता है बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो अब हम लोग यहाँ सीखेंगे कि कैसे ये बफर सॉल्यूशन है क्या, कैसे बनता है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि कैसे आपका एसिडिक बफर सॉल्यूशन बनता है, देन आपका कैसे बेसिक बफर सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। तो देखो वही बोला है कि दो तरीके के होते हैं। पहला बफर सॉल्यूशन क्या होता है, उसमें क्या होता है, एक वीक एसिड ली जाती है और किसके साथ ली जाती है, सॉल्ट ऑफ सेम एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। मतलब क्या करते हैं, तुम्हारा एसिडिक अगर बफर बनाना है तुमको, मान लो तुमको क्या करना है, एसिडिक बफर बनाना है। तो एसिडिक बफर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक वीक एसिड लेते हैं। क्या लेते हैं, वीक एसिड लेते हैं। वीक एसिड कैसा डिसोसिएट करता है, इसका डिसोसिएशन होगा CH3 COO माइनस प्लस H प्लस। हमें पता है कि जो वीक एसिड्स होते हैं वो स्पैरिंगली सॉल्युबल होते हैं, यानी कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होते। तो ये क्या होंगे तुम्हारे, क्या होंगे, कम डिसोशिएट होंगे, ठीक है। वहीं क्या करते हैं हम लोग, इसी ये जो एसिड है इसी का क्या करते हैं, सॉल्ट लेते हैं, यानी इसका सॉल्ट हम लोग ले लेंगे स्ट्रॉन्ग बेस से आए हुए सॉल्ट से। यानी ये जो Na आ रहा है वो कहाँ से आया होगा, किसी स्ट्रॉन्ग, सॉल्ट कैसे बनता है, एक एसिड और एक बेस से मिलके बनता है। तो यानी ये जो सॉल्ट है वो किससे बना होगा, इसमें इसका ये एसिड यूज किया होगा, गया होगा वीक एसिड, और बेस कौन सा यूज किया होगा, कोई स्ट्रॉन्ग बेस का पार्ट यूज हुआ होगा, तब ये तुम्हारा क्या बना, सॉल्ट बना। तो इसको क्या बोलेंगे, इस एसिड का सॉल्ट बोलेंगे, है ना। तो वही चीज लिखी हुई है कि पहला जो टाइप होता है उसमें क्या होता है, जो वीक एसिड होता है वो किसके साथ होता है तुम्हारा, टुगेदर विद द सॉल्ट ऑफ द सेम एसिड, उसी एसिड के सॉल्ट को लिया जाता है विद द स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस जिसमें पार्ट जो होगा स्ट्रॉन्ग बेस वाला पार्ट होगा, ठीक है। इतनी बात। अब देखो इसी को हम लोग, अब ये क्या होगा, ये तुम्हारा क्या है, आपका सॉल्ट है, तो ये सॉल्ट पूरा आयनाइज करेगा, कंप्लीटली आयनाइज होगा। अब ये आयनाइज होगा तो CH3 COO माइनस प्लस तुमको क्या मिलेगा, Na प्लस, ठीक है, ये मिल जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, और ये क्या होता है तुम्हारा पार्शियली होता है, इसीलिए सॉरी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एरो आएगा, क्यों, क्योंकि ये जो सॉल्ट है वो क्या है, पूरा डिसोसिएट हो जा रहा है, लेकिन ये क्या है, ये तुम्हारा क्या हो रहा है, पार्शियली डिसोसिएट होता है, तो वापस से बैकवर्ड भी जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, एसिडिक बफर कैसे बनता है, एक वीक एसिड को लेते हैं हम लोग और क्या करते हैं, एक उसके सॉल्ट को लेते हैं, इन दोनों को मिलाकर आपका क्या बनता है, एसिडिक बफर बनता है, ठीक है। क्या होता है, एसिडिक बफर बनता है। अब बेसिक बफर की बात करें, बेसिक बफर कैसे बनता है, तो बेसिक बफर बनने के लिए क्या कर चाहिए हम लोगों को, आपका एक वीक बेस चाहिए और क्या चाहिए, उसका सॉल्ट चाहिए आपका, ठीक है, उसका सॉल्ट चाहिए जो क्या हो, किसी स्ट्रॉन्ग एसिड से आया हो। जैसे कि तुम्हारा मान लो वीक बेस ले लिया तुमने, वीक बेस ले लिया NH4OH, ये क्या है, एक वीक बेस है, ये आपका किस में टूटेगा, डिसोसिएट होगा, NH4 प्लस प्लस OH माइनस, ठीक है, ये होगा ऐसे। अब देखो तुम्हारा इसका क्या लेंगे, सॉल्ट लेंगे जो क्या आया होगा, किससे, एक स्ट्रॉन्ग एसिड से बना होगा, Cl क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड से कहीं से आया होगा, ठीक है। तो ऐसे बनता है, क्लियर है। अब देखो ये कैसे बना होगा, क्यों स्ट्रॉन्ग एसिड बोल रहा है, अगर समझना है तो देखो ये क्या किया होगा,
एक बेस लिया होगा NH4OH और क्या किया होगा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड को ले लिया होगा दैट इज HCl। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, NH4Cl प्लस आपका वाटर यहाँ निकल जाएगा। ठीक है, तो ये बना ना आपका, ये किसका बना, ये वीक बेस का सॉल्ट बना है और इस स्ट्रॉन्ग एसिड का इसमें क्या हुआ है, यूज हुआ है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो यही क्या करते हैं, अब अगर तुमको क्या बनाना है, बेसिक बफर बनाना है, बेसिक बफर अगर आपको क्या करना है, बनाना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक वीक बेस लेते हैं आपका, और क्या लेते हैं आपका, उसी बेस का सॉल्ट लेते हैं। अब ये सॉल्ट क्या करेगा, आपका सॉल्ट क्या करता है, कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, NH4 प्लस Cl माइनस में पूरा आयनाइज हो जाएगा। तो इन दोनों को मिलके आपका क्या बनता है, बेसिक बफर बनता है। ठीक है, इतनी बात। बेसिक बफर कैसे बना, एसिडिक बफर कैसे बना, ये समझ में आया। तो वही कह रहा है कि आपका एसिडिक बफर कैसे बन रहा था, आपका क्या ले रहे थे हम लोग, एक वीक एसिड और उसका सॉल्ट लेते हैं तो आपका क्या बनता है, एसिडिक बफर बनता है। और बेसिक बफर कैसे बनता है, बेसिक बफर आपका कैसे बनता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, आपका एक वीक बेस लेते हैं और उसका सॉल्ट लेते हैं विथ स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, उनको हम लोग क्या कहते हैं, बेसिक बफर्स कहते हैं। ठीक है, अब ये तुम्हारे क्या हो गए, दो तरीके के बफर्स हो गए। हाँ ठीक है, ठीक है, तो यहाँ क्या हो गए, ये दो तरीके के आपके क्या हो गए, बफर हो गए। ठीक है, दैट इज पहला क्या हुआ आपका, एसिडिक बफर, और दूसरा क्या हुआ आपका, बेसिक बफर। क्लियर है। अब देखो, अब हम लोग बात करते हैं आपका कि कैसे ये एसिडिक बफर और बेसिक बफर क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, ये एसिडिक बफर और बेसिक बफर आपके काम कैसे करते हैं, उससे पहले आप ये जान लो कि आपको क्या करना है। ऑलमोस्ट आपका जो सिलेबस है, आपका जो सिलेबस है कोर्स का, वो आपका क्या है, ये जो आपके क्या कहते हैं, आपके BSc का जो भी सिलेबस है आपके सेमेस्टर का, वो क्या है, पूरा का पूरा ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, खत्म ही हो चुका है। तो इसलिए अगर अभी भी लेट नहीं हुई है, अगर आपको पढ़ाई करनी है, एग्जाम अच्छा करना है, अच्छे से जल्दी से एग्जाम को तो मतलब अच्छे मार्क्स से एग्जाम को क्लियर करना है, एक जगह आपको पूरी कंटेंट चाहिए, तो आप क्या करो, यहाँ हमारी जो सारथी बैच है उसमें आप एनरोल करा सकते हो, जल्दी से जल्दी एनरोल कराओ। ऑलरेडी मैंने बहुत बार ये चीज़ें बताई हैं कि लॉट्स ऑफ इसमें फीचर्स हैं। ठीक है, क्या है, बहुत सारे फीचर्स हैं आपके, दैट इज आपको क्या मिलेंगे, थ्योरी के क्वेश्चंस मिलेंगे, क्लास नोट्स तो मिलेंगे ही PDF में। ठीक है, इंपॉर्टेंट MCQs, और इम्पॉर्टेंट MCQs लिखा है मतलब इम्पॉर्टेंट MCQs जो आपके एग्जाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होंगे। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स दिए जाएंगे और आपको ये एक्स्ट्रा फीचर दैट इज आपकी पर्सनल मेंटरशिप भी दी जाएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये इतने सारे तुम्हारे क्या है, फीचर्स हैं। और प्लस ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोर्स लिया है तो सिर्फ आपको केमिस्ट्री ही मिलेगी, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आपको फिजिक्स भी साथ में पढ़ने को मिलेगी, देन आपको मैथ्स भी पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, अगर आप बायो के स्टूडेंट हो तो आपको क्या मिलेगी, जूलॉजी मिलेगी, बॉटनी मिलेगी, है ना। तो इतनी सारी अरे सब्जेक्ट को आप इतने अफोर्डेबल, दैट इज 599, ओनली 599 में आप क्या कर सकते हो, वो पा सकते हो। ठीक है, तो अगर आप लोगों को क्या करना है, एक जगह ही पढ़ना है, ऑलमोस्ट कोर्स आपका कंप्लीट हो चुका है, तो वहाँ सारे लेक्चर्स ऑलरेडी पढ़ते हैं। तो अगर आपको एक जगह पे पढ़ाई करनी है तो आप क्या करो, कोर्स में इनरोल करा लो जल्दी से जल्दी। ठीक है, चले, चलो ठीक है, अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, आपकी एसिडिक और बेसिक बफर की बात कर रहे थे। अब हम लोग देखते हैं कि ये कैसे, ये जो बफर है वो वर्क कैसे करता है, एसिड बफर वर्क कैसे करता है, बेसिक बफर कैसे वर्क करता है। ठीक है, अब उससे पहले थोड़ा यहाँ देख लेते हैं, लेट अस इलस्ट्रेट द बफर एक्शन बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ अ कॉमन बफर सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट। अब तुम्हारा एक एग्जांपल यहाँ पे बता रहा है कि कैसे बफर तुम्हारा एक्शन करता है, काम कर सकता है, करता है। ठीक है, तो अगर तुम्हारा जो एसिड होगा वो क्या होगा, अभी मैंने बताया, डिसोसिएट कर जाएगा तुम्हारा H+ में और CH3COOS माइनस में। ठीक है, अब तुम्हें पता है वीक एसिड जो होते हैं वो स्पैरिंगली सॉल्युबल होते हैं, यानी पूरा का पूरा तुम्हारा क्या होगा, डिसोसिएट नहीं होगा, कुछ ही डिसोसिएट होगा, इसीलिए यहाँ क्या है, रिवर्सिबल साइन है। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम में होते हैं। दूसरा आपका क्या है, आपका सॉल्ट उसी का लेंगे, वो भी क्या होगा जाएगा, टूट जाएगा, आपके आयंस में टूटेगा सॉल्यूशन में अगर रहेगा तो ये तुम्हारा Na+ हो जाएगा। और ये क्या होते हैं, आयंस में काफी ज्यादा सारे के सारे 100% डिसोसिएशन होता है सॉल्ट का।
ठीक है। सिंस द सॉल्ट इज कंप्लीटली आयनाइज्ड, हमारे सॉल्ट क्या होते हैं, कंप्लीटली आयनाइज होते हैं, तो यहाँ हमें क्या मिलता है, कॉमन आयन एक्सेस में मिलता है। देखो मैंने क्या बताया, कॉमन आयन यहाँ एक वर्ड है। कॉमन आयन मतलब क्या होता है आपका, देखो यहाँ जो एसिड है वो आपकी क्या निकाल रहा है, H प्लस और CH3COO माइनस निकाल रहा है, ठीक है। पर तुम्हें क्या पता है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये दोबारा से इसमें भी कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। पर यहाँ जो आपका क्या है, सॉल्ट है, वो कंप्लीटली आपका आयनाइज्ड होता है। यहाँ आपको जो CH3COO माइनस मिल रहा है वो काफी ज्यादा, यहाँ पे देखो ये भी है, यहाँ पे भी CH3COO माइनस है, यहाँ पे भी है, तो यानी ये दोनों क्या है, दोनों में क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे ही जो कॉन्सेप्ट आता है आपका कॉमन आयन का आता है। पर ये जो कॉमन आयन से जो ये आपका जो सॉल्ट है उसके वजह से यहाँ क्या होगा, काफी ज्यादा तुमको CH3COO माइनस एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ठीक है, एक्सेस में मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ जो मिल रहा है वो तो वापस से कन्वर्ट हो सकता है, पर यहाँ का जो है वो कंप्लीटली आयनाइज हो गया, तो यहाँ क्या आएगा तुमको, आपका कॉमन आयन के वजह से तुम्हारा ये CH3COO माइनस जो है वो काफी ज्यादा अमाउंट में एक्सेस आ जाएगा। समझ में आया। अब देखो अब होता क्या है, जैसे कि मान लो तुमने क्या किया, यहाँ एक्सप्लेन किया है कि कैसे आपका बफर एक्शन, बफर क्या करता है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, अगर तुमने क्या लिया, ये क्या है आपका एक एसिडिक बफर है, ठीक है, और यहाँ सिर्फ क्या है, एसिड है, ठीक है। तो अब तुमने एसिड की पीएच जो है वो क्या है, 2.87 है, ठीक है। अब बफर जो है उसकी पीएच क्या है, 4.74 है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब देखो क्या है, ये तो तुम्हारा हो गया बफर की पीएच। अब अगर हम लोग बात करते हैं तुम्हारी कि अगर तुमने क्या किया, ये जो बफर है, ठीक है, इसमें क्या किया, NaOH या बाहर से HCl डाल दिया। बफर का काम क्या होता है, ये बफर की तुम्हारी पीएच है, इसको ध्यान में रख लो, और ये आपकी क्या है, एसिड की पीएच है। अब इस ग्राफ पे आते हैं, इस ग्राफ में समझने की बात है। देखो जो बफर है, बफर उसका क्या पीएच था, 4.74 था। अब बफर का काम मैंने क्या बताया था, बफर में अगर हम लोग क्या करते हैं, लिटिल अमाउंट में एसिड ऐड करते हैं या आपका क्या करते हैं, बेस ऐड करते हैं, तो आपके पीएच में लिटिल डिफरेंस आता है। तो वही देखो यहाँ पे देखो, बफर के साथ अगर तुमने क्या डाल दिया, उसमें NaOH डाल दिया, तो देखो पहले पीएच क्या था बफर सॉल्यूशन का, 4.74 ही था। अब थोड़ा ही ज्यादा नहीं चेंज आया, इसमें 4.66 ही हो गया, ठीक है। तो ये या फिर अगर हम लोग बफर के साथ क्या कर लेंगे, HCl डाल लेंगे, कोई एसिड इसमें डाल लेते हैं थोड़े अमाउंट में, तो भी आपका जो पीएच है वो आपका क्या आएगा, इस केस में आपका क्या आ रहा है, 4.66, और इस केस में आपका क्या है, 4.83, ठीक है। यानी कि आपका ऐसा नहीं है कि अगर हमने बेस डाल दिया तो ये 7 पीएच को क्रॉस कर गया, हाँ, ऐसा नहीं होता है। बफर में क्या होता है, काफी स्लाइटली चेंज आती है पीएच की, ठीक है। तो यही आपका क्या है, बफर एक्शन है, कैसे बफर आपका काम करता है, ये ऑलरेडी मैंने बताया, ठीक है। क्या होता है, बफर लोगे, बफर का कुछ पीएच होगा, मान लो 4.74 है, उस पर तुमने क्या कर लिया, या थोड़ा बेस डाल लिया। अगर तुमने थोड़ा बेस डाला तो तुमने ये नोटिस किया कि पीएच में स्लाइटली चेंज आ गया, ठीक है, स्लाइटली चेंज आया, ना कि बहुत ज्यादा चेंज आया। यानी पीएच क्या कर रहा है, या रेजिस्ट हो रहा है, रुक रहा है, बढ़ने नहीं दे रहा है आपका बफर जो है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, मान लो HCl डाल लिया, दूसरा एग्जाम्पल, तो HCl भी क्या कर रहा है, HCl के भी डालने की वजह से क्या हो रहा है, जो बफर है वो क्या, उसका काम ही है रेजिस्ट करना, तो ये भी क्या करेगा, ज्यादा पीएच को ज्यादा नीचे नहीं जाने देगा, पर थोड़ी स्लाइटली चेंज होगी। अभी थोड़ी स्लाइटली चेंज होती क्यों है, इसका भी एक रीजन है, आगे अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो अब देखो ये यहाँ पे अब हम लोग ये देखेंगे कैसे आपका बफर जो है वो ऑपरेट करता है, ठीक है, कैसे आपका क्या होता है, बफर जो है वो ऑपरेट करता है। तो we have already stated that a buffer solution containing equimolar amounts of acetic acid and sodium acetate, जिसका pH क्या है, 4.74 है, ठीक है। Now we proceed to discuss the how the addition of a small amount of HCl और NOH to the buffer solution affects its pH। यहाँ पे हम लोग ये समझेंगे कि कैसे आपके pH को इफेक्ट डाल रहा है आपका थोड़ा अमाउंट ऑफ एसिड या बेस, ठीक है। मतलब बफर में अगर हम लोग थोड़ा एसिड डाल देते हैं या थोड़ा बेस डाल देते हैं, तो यानी हम लोग अब मैकेनिज्म आपकी देखने जा रही है कि बफर का आपका क्या है, मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। चलो, तो मैकेनिज्म हम लोग देख लेते हैं बफर का। तो देखो क्या होगा, तुम्हें ये पता है जो CH3COOH होता है वो टूटता कैसे है, CH3COO माइनस और H प्लस में,
ठीक है। और ये जो सॉल्ट है वो कैसे टूटता है, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होती है, इसका जो सोडियम एसिटेट है तुम्हारा, यहाँ पे कंप्लीटली आयनाइजेशन होती है, तो तुमको बहुत ज़्यादा CH3COO माइनस मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो पार्शियली तुम्हारा डिकम्पोजिशन हो रहा है या डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है आपका रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन बैकवर्ड भी जाती है, यानी कि अगर तुम्हारा यहाँ क्या बन गया CH3COO माइनस और H+ बन गया, तो दोबारा से ये इसको भी बना देंगे, ठीक है। पर आपका यहाँ क्या होगा, यहाँ पे कंप्लीटली आपका डिसोसिएशन हो जाता है, ठीक है। अभी हम लोग वर्किंग बात कर रहे हैं आपके, ये क्या है, एसिडिक बफर का वर्किंग है, ठीक है। एसिडिक बफर का मैकेनिज्म है कि कैसे ये काम करता है एसिडिक बफर, ठीक है। अब तो यानी कि तुम्हारे सॉल्यूशन, अगर कोई सॉल्यूशन है, मान लो ये तुम्हारा क्या है, सॉल्यूशन है, तो इसमें क्या क्या होगा, हेलो, ठीक है, वॉल्यूम, हाँ, चलो ठीक है, देखते हैं। तो देखो सॉल्यूशन अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या क्या होगा, तुम्हारा जो CH3COOH तुमने लिया होगा, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, टूटेगा H+ में, और किसमें, CH3COO माइनस में, ठीक है। दूसरा क्या होगा, जो तुम्हारा ये होगा आपका सॉल्ट, वो क्या होगा, पूरा आपका पूरा का पूरा आयनाइज हो जाएगा Na+ में, और किसमें, CH3COO माइनस में, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब मान लो तुम क्या करते हो, कैसे इसका ऑपरेशन देखना है, तो मान लो अगर तुम क्या करते हो, कोई एसिड इसके अंदर डाल देते हो, ये एसिडिक बफर है आपका, इस एसिडिक बफर में तुमने क्या किया, थोड़े अमाउंट में आपकी एसिड डाल दी, ठीक है, क्या किया, इसमें एसिड डाल दी। अब एसिड से क्या आता है तुम्हारा, H+ आता है, यानी यहाँ पे क्या आ गया, H+ आ गया, ठीक है। अब ये H+ क्या करेगा, देखो तुम्हें क्या पता है कि आपका होता क्या है, जो आपका ये Na है, जो आपका यहाँ पे तुम्हें ये पता है कि ये जो CH3COO माइनस है वो आपका एक्सिस में होता है, ठीक है। कॉमन आयन इफेक्ट से ये हमें ऑलरेडी पता है कि आपका एक्सिस में होता है। तो ये क्या करता है, ये जो H+ होता है वो जाता है और इसके साथ आपका क्या कर लाता है, रिएक्ट करके क्या बना लेता है, CH3COOH, ठीक है, CH3COOH। तो तुमको करना क्या था, तुमने क्या डाला, एसिड डाला, तो एसिड को क्या करना चाहिए था, पीएच को बढ़ाना चाहिए था। पर ये क्या किया है, जो एसिड का पार्ट है यहाँ CH3COO माइनस से मिलके न्यूट्रलाइज कर लिया, जिसकी वजह से आपकी क्या होगी, पीएच बढ़ नहीं पाएगी, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा इसका, ठीक है। अब पीएच थोड़ी बहुत जो बढ़ती है वो बढ़ती क्यों है, तो देखो यहाँ क्या बना, इसका ये जो H+ होगा वो जब CH3COO माइनस के साथ आपका जाएगा तो वो क्या बना लेगा, ये CH3COOH बना लेगा, और ये रहेगा तो सॉल्यूशन में ही। तो अब जहाँ एसिड है और सॉल्यूशन में है तो थोड़ा बहुत ये क्या होगा, आपका वीक एसिड है, तो वो क्या करेगा, आपका थोड़ा बहुत टूटेगा ही टूटेगा, तो वहां क्या होगी, थोड़ी बहुत H+ जनरेट होगी, ज्यादा तो टूटेगा नहीं, वीक एसिड है तो थोड़ी बहुत वो क्या होगा, डिसोसिएट होगा, तो थोड़ा H+ आपका क्या होता है, वहां से वहां तो थोड़ा बहुत H+ निकलेगा, उसके वजह से आपकी थोड़ी एसिडिटी क्या होती है, थोड़ी सी बिल्कुल वो आपकी क्या करती है, इंक्रीज करती है, ठीक है। समझ में आया प्रोसेस क्या हुआ, देखो यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, जब H+ का एडिशन किया तो वो CH3COO माइनस के साथ CH3COOH बना देती है, ठीक है। अगर तुम क्या करोगे, कोई बेस ऐड करोगे, ठीक है, इसमें क्या किया हमने, अगर कोई बेस दैट इज आपका NaOH मान लो ऐड किया, तो NaOH से क्या आएगा, OH माइनस आयन आएगा। अब ये OH माइनस आयन तुम्हारा क्या करेगा, ये जो OH माइनस आयन होगा वो तुम्हारा इस H+ के साथ, यहाँ पे क्या है, H+ है जो आपके स्पैरिंगली हो रहे हैं, थोड़े बहुत H+ है जो भी है, तो ये H+ से क्या करेगा आपका, ये कंबाइन होके क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, बेस डालने की वजह से जो आपकी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए थी आपकी बेस पीएच की वैल्यू, ठीक है। पर यहाँ क्या होगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और वाटर बन जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, वर्किंग है आपका एसिडिक बफर का। समझ में आया कैसे एसिडिक बफर ने काम किया, सिंपल था आपका। एसिडिक बफर तुम्हें पता है उसमें होता क्या है, एक आपकी वीक एसिड होती है और उसका सॉल्ट होता है, वो कैसे डिसोशिएट होते हैं ये मैंने बता दिया। अब अगर हम लोग इसमें क्या करें, कोई एसिड स्मॉल अमाउंट पे डाल देंगे तो ये जो एसिड होगा वो H+ देगा, और ये H+ क्या करेगा, यहाँ कॉमन आयन से तुमको काफी ज्यादा CH3COO माइनस मिलते हैं, वो उसके साथ क्या करेगा, रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज कर देगा और पीएच को बढ़ने नहीं देगा ये H+
के वजह से, ठीक है। तो फिर क्या होता है, स्लाइटली तुम्हारा इंक्रीज किसके वजह से होता है, अगर ये थोड़ा बहुत डिसोसिएट कर जाए, ठीक है। तो अब वैसे ही तुम्हारा क्या होगा, एडिशन होता है OH माइनस का, तुम्हारा कोई अगर बेस हम लोग ऐड करते हैं तो वो इस H प्लस के साथ रिएक्ट करके आपका वाटर बना लेता है, ठीक है। तो ये जो है आपका वर्किंग प्रिंसिपल है आपकी एसिडिक बफर की, कि ये कैसे काम करता है, कैसे आपके पीएच को बढ़ने नहीं देता है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, न्यूट्रलाइज कर दे रहा है जो एसिड और बेस को हम लोग डाल रहे हैं, ठीक है। तो वही देखो लिखा है कि एडिशन ऑफ HCl, अगर हम लोग क्या करेंगे, HCl का एडिशन करते हैं, अपॉन द एडिशन ऑफ HCl द इंक्रीज ऑफ H प्लस आयन इज counteracted by the association with the excess of acetate ions to form the unionized क्यों लिखा है, क्योंकि ये ज्यादा आयनाइज नहीं होते, ये ऐसे ही CH3COOH पे रहते हैं, थोड़ा बहुत 1% अगर आयनाइज हो गया तो उसी की वजह से स्लाइटली इंक्रीज दिखती है, ठीक है। इसीलिए ये मेनली क्या होते हैं, अनआयनाइज्ड होते हैं, टूटते नहीं है। तो वही लिखा कि HCl अगर हम लोग डालेंगे तो वहां जो H प्लस होगा वो तुम्हारा किससे एसोसिएट कर जाएगा, जो एक्सेस में तुम्हारा एसिटेट आयन पड़ा है, ठीक है, और वो क्या बना लेगा, अनआयनाइज्ड CH3COOH का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। Thus the added H plus ions are neutralized and the pH of the buffer solution remains virtually unchanged, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये H plus ions क्या कर जाएगा, न्यूट्रलाइज कर जाएगा आपका, और जो बफर सॉल्यूशन का pH H plus की वजह से बढ़ना चाहिए, सॉरी घटना चाहिए था, pH एसिड की क्या होती है, घटती एसिड डालने पे, तो वो घट के नहीं क्या हो जाएगा, अनचेंज रह जाएगा, ठीक है, वर्चुअली अनचेंज। थोड़ा बहुत आपका क्या, अगर ये क्या कर गया, थोड़ा बहुत डिसोसिएट कर गया ये जो आपका बन रहा है, तो आपका थोड़ा बहुत एसिडिटी क्या करती है, डिक्रीज चेंज आती है, बहुत थोड़ी लेकिन आती है। इसलिए हम लोगों ने बोला कि ये कांस्टेंट नहीं होती है, चेंज बहुत लिटिल अमाउंट में होता है, ठीक है। समझ आया, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। So however, owing to the increase the concentration of CH3COOH, the equilibrium shifts slightly to the right to increase the H plus ion. This explains the marginal increases of the pH of the, अच्छा ठीक है। अब वही कह रहा है कि तुम्हारा क्या होता है, ये जो CH3COOH होता है वो क्या करता है, थोड़ा बहुत टूटता है तो वहां तुम्हारी H प्लस आ जाती है, उसके वजह से ही तुम्हारी एसिडिटी थोड़ी बहुत दिखती है, बस और कुछ नहीं है। समझ में आया, ये आपका हिंदी में है पूरा, यही सेम चीज मैकेनिज्म यहाँ पे लिखी हुई है, आपको हिंदी में एक्सप्लेन की हुई है। अगर किसी को भी हिंदी मतलब इंग्लिश प्रॉब्लम है समझने में, तो वैसे इंग्लिश में प्रॉब्लम क्या है, मैंने तो सब कुछ हिंदी में ही समझाया है, कुछ तो अलग बताया नहीं है, बट स्टिल अगर आपको नोट्स के लिए थोड़ी हिंदी पढ़नी है तो आप यहाँ हिंदी में देख सकते, ठीक है। चले आगे, चलो नेक्स्ट बात करते हैं आपके बेसिक्स बफर की, ठीक है। बफर की बात करते हैं और बेसिक बफर की। अब बेसिक बफर कैसे बनता है, बेसिक बफर भी आपका क्या होता है, उसमें क्या होता है, एक क्या होता है आपका वीक बेस होता है और उसका सॉल्ट होता है। वीक बेस आपका किसमें टूटेगा, OH माइनस NH4 प्लस में, ठीक है। ये किसमें टूटेगा, Cl माइनस NH4 प्लस में। अब अगर इसमें क्या करोगे, तुम क्या करती हो, पहले या तो कोई एसिड ऐड करते हो या तो कोई बेस ऐड करते हो। अगर तुम यहाँ कोई एसिड ऐड करते हो, मान लो HCl तुमने ऐड किया, ठीक है, तो H प्लस आएगा। अब यहाँ से जो तुम्हारा OH माइनस निकल रहा है उससे ये H प्लस मिल के वाटर बना लेता है, मतलब न्यूट्रलाइज कर देता है और इसके pH को इंक्रीज नहीं करने देता है, ठीक है। यहाँ जो NH4OH से OH तुमको मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर तुम क्या करो, इसमें कोई बेस ऐड करोगे तो तुम्हें पता है ये क्या है, आपका पूरा का पूरा आयनाइजेशन हो गया है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, ये NH4 प्लस कॉमन आयन की तरफ वर्क कर रहा है, यानी ये क्या है, काफी एक्सेस अमाउंट में है। तो जितना भी तुम अगर बेस डालोगे, इसमें बेस ऐड करते हो, तो ये क्या कर लेगा, पूरा का पूरा आपका क्या कर लेगा, इसको न्यूट्रलाइज करके NH4OH बना देगा, ठीक है, और pH को चेंज नहीं होने देगा, ठीक है। तो जैसे आपकी एसिडिक की वर्किंग है वैसे बेस की वर्किंग है, कुछ डिफरेंट नहीं है। तो वही देखो लिखा है कि अगर हम लोग इसमें क्या कर लेते हैं, NOH को ऐड कर देते हैं, कोई बेस ऐड कर देते हैं, कोई एसिड भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा तुम्हारा बफर सॉल्यूशन में, तो जो OH माइनस का एडिशन है वो किससे कंबाइंड कर जाएगा आपका, more and more H plus ion till the minus unneutralized and
द ओरिजिनल बफर पीएच रीस्टोर। देखो इसमें क्या होगा, आपका जो OH माइनस का होगा वो कंबाइन करेगा H प्लस आयंस के साथ और क्या कर लेगा, बफर को टू फॉर्म द वाटर मॉलिक्यूल्स बना लेगा। एज अ रिजल्ट जो इक्विलिब्रियम होगी वन की, वो शिफ्ट कर जाएगी राइट टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर H प्लस आयंस till practically all the excess OH minus ions are neutralized and the ओरिजिनल बफर पीएच आपका रिस्टोर्ड हो जाएगा, यानी सारा का सारा क्या हो जाएगा, आपका न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, हाउएवर न्यू इक्विलिब्रियम सिस्टम इज सेट अप इन which CH3COOH is lower than its was in the original buffer solution. Consequently, the H plus is also slightly less and pH slightly higher than the buffer pH value. देखो ये थोड़ा सा हमको लग रहा है कुछ इसमें कुछ मिस कर दिया है नोट्स में कोई लाइन, ठीक है, पर तुम कॉन्सेप्ट क्या है, सेम ही है कॉन्सेप्ट तुम लोग समझ के। हुआ क्या है इसमें, तुमने क्या किया, अब इसमें अगर बेस ऐड किया तो ये बेस करके क्या बना लेगा, NH4OH बना लेगा। कोई एसिड ऐड की तो ये क्या कर लेगा, वाटर बना लेगा। ठीक है, अब तुम लोग अपने वर्ड्स में इसको लिख सकते हो। ठीक है, इसमें आई थिंक कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। चलो आगे चले। अब हम लोग बात करते हैं, ये तो तुमने क्या समझ लिया, आपका पूरा पीएच के बारे में समझ लिया, क्या होती है आपकी, कैसे होती है आपकी पीएच की वर्किंग। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये जो लास्ट वाला नोट्स है आई थिंक उसमें कुछ मिस्टेक है, तो मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया है, तुम लोग अपने वर्ड्स में उसको लिख सकते हो। ठीक है, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक आई थिंक कुछ पैरा उसने मिस कर दिया है एसिड और बेस के उसमें। ठीक है, तो अभी मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया कॉन्सेप्ट सेम ही होगा बिल्कुल। ठीक है, तो उससे उसी से पढ़ना। ठीक है, अब चलो बात करते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ पीएच की। अब देखो ये तो तुम्हें पता है कि तुम्हारा जो बफर सॉल्यूशन होगा उसका कुछ पीएच होगा, पीएच मान लो 5 है इस बफर सॉल्यूशन का, किसी का पीएच 7 है। ठीक है, तो तुमको अगर ये करना है कि तुम्हें पता है कि मान के चलो तुम्हें पीएच 7 का सॉल्यूशन बनाना है, तो तुमको कितनी उसमें एसिड लेनी पड़ेगी, वीक एसिड, कितना उसका सॉल्ट लेना पड़ेगा, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसी की स्टडी हम लोग क्या करते हैं कैलकुलेशन में। या मान लो तुमको कोई सर्टेन अमाउंट ऑफ क्या कर दिया, एसिड दे दिया वीक एसिड, और कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉल्ट दे दिया। ठीक है, उसका तो अब उन दोनों को मिलाने पे कितनी आपका मतलब जो बफर बनेगा उसकी क्या पीएच होगी, यानी जो आपका मेनली जो बफर सॉल्यूशन होता है उसकी पीएच को कैलकुलेट करना हम लोग सीखते हैं। और ये जो इक्वेशन इससे आता है, जो कैलकुलेशन का इक्वेशन, उसी को हम लोग हैंडरसन इक्वेशन का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है हैंडरसन इक्वेशन, से ध्यान से देखना। ठीक है, अब देखो द पीएच ऑफ एन एसिड बफर कैन बी कैलकुलेटेड द डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब देखो एसिड बफर में हो क्या रहा था, तुम्हारा डिसोसिएशन हो रहा था। अब पहले स्टेप में तुमने ये देखा था, ये क्या हो रहा था, वीक एसिड है, इसका क्या होगा, आपका डिसोसिएशन होगा। इसका क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। अब ठीक है, ये आपका क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। और इसका जो आपका सॉल्ट होगा आपका, वो क्या होगा, पूरा का पूरा आयनाइज हो जाएगा और आपका क्या बनेगा, CH3COO माइनस प्लस N। ठीक है, तो अब ये स्टेप क्या है, यहाँ तो कंप्लीटली आयनाइजेशन हो जा रहा है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है आपका स्पेयरिंगली ये क्या कर रहा है, एसिड जो है वो टूट रहा है। तो यहाँ क्या आएगी, एक वैल्यू आती है आपकी, दैट इज Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट, उसको बोलते हैं क्या होती है, डिसोसिएशन कांस्टेंट होती है। तो इसकी तो डिसोसिएशन कांस्टेंट कुछ होगी नहीं, क्योंकि ये तो पूरा कंप्लीटली आयनाइज हो जा रहा है। ये जो है आपका क्या कर रहा है, रिवर्सिबल प्रोसेस दिखा रहा है, तो उसका कुछ कांस्टेंट होता है, दैट इज आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट, वो क्या होगा, Ka होगा। ठीक है, कितना ये डिसोशिएट कर रहा है उसको बताता है डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जो पीएच होता है आपका एसिड सॉल्यूशन का, उसको हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट के हेल्प से कैलकुलेट करते हैं ऑफ द वीक एसिड एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड एंड द सॉल्ट यूज। ठीक है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन इसमें यूज होती है। अब देखो होता कैसे है, ये मान के चलो इसको क्या किया है, एक जनरल रिप्रेजेंटेशन लिया। अब जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिया है आपका, मान लो कोई वीक एसिड है, जैसे ये वीक जो एसिड है CH3COOH। ठीक है, ये है आपका एसिड। अब इसको ये एसिड को हम लोग CH3COO माइनस और H प्लस दो टर्म में होगा,
होगा। तो ये जो H प्लस होगा और ये जो CH3COO माइनस अलग है हमारा, तो इसको क्या हम लोग सिंपली A लिख सकते हैं और इसको H लिख सकते हैं, दैट इज आपका HA बन जाएगा ये एसिड को। जैसे सिंपली इसको डिनोट करने के लिए हम लोग इसको A मान लेते हैं और ये H हो गया। ठीक है, समझ में आया एसिड को? क्यों? क्योंकि इससे क्या है, इजिली हम लोग छोटे छोटे उसमें लिख सकते हैं। तो मान के चलो कोई एक वीक एसिड हम लोग ने ले लिया HA, जो क्या होगा आपका टूट जाएगा आपका किसमें, आपके H प्लस और A माइनस में। इतनी बात क्लियर है? अब इसी का क्या करते हैं हम लोग, अभी देखे हैं कि डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालते हैं। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka जो होता है वो क्या होता है, कैसे निकालते हैं हम लोग, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालते हैं। इतनी बात समझ में आए? तो इस ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखो कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये आएगा H प्लस A माइनस, ये A होगा, ठीक है, A कर लो, ठीक है, H प्लस A माइनस अपॉन HA, ठीक है, ये क्या हो गया आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट हो गया। अब तुमको ये पता है कि ये जो H प्लस है, तुम क्या करते हो, पीएच का जो फॉर्मूला क्या होता है, पीएच का फॉर्मूला जो होता है निकालना है हमें पीएच ही कैलकुलेट, और पीएच क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस होता है, यानी उसमें H प्लस का कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस H प्लस को कंसंट्रेशन को निकालने के लिए बाकी जितने भी चीजें हैं उनको एक साइड कर लेते हैं और H प्लस को एक साइड रख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, H प्लस इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, K यहाँ था, HA ऊपर आ जाएगा, नीचे A माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन समझ में आई, ये क्या आया, H प्लस इज इक्वल्स टू KA इंटू HA अपॉन A माइनस। इतना आ गया, क्लियर है? अब क्या करेंगे हम लोग, क्या कर लेते हैं, आपका दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं, लॉग बेस 10 दोनों तरफ ले लेते हैं, माइनस लॉग बेस 10 ले लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, दोनों तरफ माइनस लॉग बेस 10 ले लेंगे। आ गया, the weak acid is only slightly dissociated and its further dissociation is further depressed by the addition of plus A minus, which provides the A minus common ion effect. As a result, the equilibrium concentration of anion acid is nearly equal to the initial concentration of the acid. ठीक है, the equilibrium concentration A minus जो होगा is presumed to be the equal to the initial concentration of the salt. ओके ठीक है, अब देखो यहाँ पे, यहाँ तक तो हो गया तुम्हारा, ये चीज आ गया, इतना आ जाएगा। अब तुम्हें ये पता है, इसको डिफाइन किया है, देखो तुमको क्या पता है कि ये जो लिखा हुआ है, ये इधर क्या है, ये ऊपर वाला HA क्या है और नीचे A माइनस क्या है। ठीक है, तो ये HA आपका आपका क्या था, ये वीक एसिड था और नीचे A माइनस जो है वो आयन है, वो आयन कहाँ से आया होगा उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो देखो तुम्हें ये पता है कि जो वीक एसिड होता है वो तुम्हारा क्या होगा, स्लाइटली डिसोसिएट होगा, ये तो तुम्हें पता है, और इसका जो डिसोसिएशन होगा इज फर्दर डिप्रेस्ड बाय द एडिशन ऑफ द सॉल्ट। अगर उसमें हम लोग सॉल्ट को ऐड करेंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, उसका जो डिसोसिएशन होगा वो और डिप्रेस करेगा। ठीक है, तो सॉल्ट वहां क्या करेगा, कॉमन आयन को प्रोवाइड करता है। ठीक है, यानी वहां से जो सॉल्ट में से A माइनस तुम्हारा मिलता है, देखो सॉल्ट क्या होता है, ऐसे होगा तुम्हारा CH3COONA। ठीक है, यही होगा सॉल्ट तुम्हारा। अब इसको ही हम लोगों ने क्या माना है, आपका CH3COO को आपका क्या माना हुआ है हम लोगों ने, A माइनस। ठीक है, यही माना है, और ये या तो इसको B मान लो या तो फिर Na ही रहने दो, तो ये क्या होगा, Na प्लस A माइनस। ठीक है, और ये जो होता है तुम्हें पता है कि इसका जहाँ जो आयनाइजेशन होता है वो कंप्लीट आयनाइजेशन सॉल्ट करता है, तो तुम्हें क्या होता है, ये काफी एक्सेस अमाउंट में A माइनस मिलता है। तो यही जो A माइनस है वही आपका जो होता है एक्स्ट्रा होता है, इस वजह से ये जो A माइनस आया है वो आपका सॉल्ट का A माइनस होता है। क्या होता है, ये सॉल्ट का A माइनस होता है, क्योंकि तुमको पता है वीक एसिड का जो आपका एन आयन है वो तो ऑलरेडी आपका सप्रेस हो जा रहा है, आपका हो ही नहीं पा रहा है डिसोसिएशन, वापस से वो आपका वीक एसिड में चेंज हो जा रहा है। तो यानी ये जो नीचे वाला A माइनस है वो आपका क्या होगा,
वो आपका कहाँ से आएगा, वो जो होगा ये ए माइनस, वो किसका होगा, सॉल्ट का होगा। उसी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ठीक है, वही लिखा है कि एज अ रिजल्ट क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो होगा अनआयनाइज्ड एसिड का, वो क्या होगा, नियरली इक्वल होगा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड के। ठीक है, एसिड के इनिशियल कंसंट्रेशन के। अब जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है ए माइनस का, उसको हम लोग क्या मान लेंगे, प्रिज्यूम टू बी इक्वल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट। सॉल्ट के इनिशियल कंसंट्रेशन के मान लेंगे इक्वल। क्यों मान लेंगे, अभी मैंने इसका एक्सप्लेन किया, इज एडेड सिंस इट इज कंप्लीटली डिसोशिएटेड। क्यों, क्योंकि ये क्या हो रहा है, पूरा का पूरा डिसोशिएट हो रहा है। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, जो ए माइनस है उसको हम लोग क्या मान लेंगे, आपका सॉल्ट मान लेंगे। ठीक है, तो इससे हम लोग लिख क्या सकते हैं, उससे हम लोग ये लिख सकते हैं कि जो आपका H प्लस है वो आपका किसके बराबर होगा, के ए इनटू ऊपर क्या था HA, तो HA की जगह क्या लिख दोगे, HA क्या है, एसिड है तुम्हारा, और नीचे क्या था ए माइनस। ए माइनस कहाँ से आया, आपके सॉल्ट से, तो ये सॉल्ट का पार्ट है, तो ये लिख देंगे सॉल्ट। ठीक है, इतनी समझ में आई। अब बस समझने की चीज यहीं तक थी, इसके बाद कुछ है नहीं ज्यादा कुछ। यहाँ तक अगर समझ में आ गया कि क्या हुआ, यहाँ तक क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ आपका। तुम्हारा वीक एसिड क्या किया, डिसोसिएट किया, डिसोसिएशन कांस्टेंट हम लोगों ने निकाला के क्या आया, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, इतना किया। उसके बाद हमें पता है H प्लस हमें निकालना है, H प्लस को हम लोगों ने निकाला, बाकी को इधर मूव कर दिया। अब तुम्हें पता है कि ऊपर जो H है वो एसिड ही है, एसिड लिख सकते हैं, और नीचे जो A माइनस है वो आपका सॉल्ट से आ रहा है, इसलिए उसको क्या कर लिया, नीचे सॉल्ट लिख दिया। उसी का एक्सप्लेनेशन पूरा पीछे लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये आपका कैसे आया, अब इतना आ गया। अब दोनों साइड क्या करोगे तुम, लॉग बेस 10 HA कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस लॉग H प्लस, यहाँ माइनस लॉग KA और माइनस लॉग, अब ये कैसे आ गया, ये तुम्हें पता है कि लॉग mn इज इक्वल्स टू क्या होता है, लॉग m प्लस n होता है। क्या होता है, लॉग mn इज इक्वल्स टू आपका लॉग क्या होता है, लॉग बेस 10, अगर मान लो लॉग बेस 10 m प्लस लॉग बेस 10 n, यही होता है। तो यहाँ क्या है, ये m इंटू n मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ लेकिन हम लोग मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं, माइनस लॉग से कर रहे हैं, तो यहाँ माइनस लॉग k हो जाएगा, और यहाँ बीच में प्लस होता तो प्लस और माइनस क्या कर लेगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा पूरा इक्वेशन क्या आ गया, माइनस लॉग H प्लस इज इक्वल्स टू माइनस लॉग k माइनस लॉग एसिड अपॉन सॉल्ट, इतना आ गया, समझ में आया। अब इसको थोड़ा और अगर हमें सिंप्लीफाई करना हो, और तुम्हें देखो पता है कि ये जो माइनस लॉग H प्लस होता है यही क्या होता है, पीएच होता है, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, पीएच लिख सकते हैं। और ये जो माइनस लॉग के होता है, ये जो माइनस लॉग बेस 10 होता है, ये पी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ माइनस लॉग 10 की जगह पी लिखेंगे, और एच है ही तुम्हारा पीएच हो गया। यहाँ माइनस लॉग 10 की जगह क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे, और ये के ए है ही, तो पी के ए आ गया इसकी जगह। ठीक है, तो अब इक्वेशन तुम्हारा मेनली क्या बन जाएगा, ये जो माइनस लॉग H प्लस है वो तुम्हारा आ जाएगा पी एच, और ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस लॉग के क्या होता है, पी के ए, और आ क्या जाएगा, माइनस लॉग एसिड अपॉन सॉल्ट। तो ये इक्वेशन तुम्हारी आ जाएगी। इसको अगर और सिंप्लीफाई करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको पॉजिटिव करने के लिए, ये अगर ये इसको पॉजिटिव करना है तो क्या हो जाएगा, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, और आपका इक्वेशन क्या आ जाएगा, पी एच इज इक्वल्स टू पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। ठीक है, और यही जो इक्वेशन होती है वो आपकी क्या होती है, हेंडरसन इक्वेशन होती है। देखो यहाँ क्या आ गया, पीएच इज इक्वल्स टू पी के ए माइनस लॉग एसिड अपॉन सॉल्ट। ठीक है, इतना आ गया। अब ये क्या हो जाएगा, पी के एसिड अपॉन सॉल्ट को रेसिप्रोकल कर दो, ये आ जाएगी, और ये जो इक्वेशन होती है वही आपकी हेंडरसन हेजलबैच इक्वेशन होती है, या फिर उसको सिंपली हेंडरसन इक्वेशन बोल सकते हैं। ये काफी अच्छे नंबर कैरी करती है आपकी हेंडरसन इक्वेशन, इसलिए पढ़ लेना। ठीक है, इन अ सिंपल सिमिलर वे हेंडरसन हेजलबैच इक्वेशन फॉर अ बेसिक बफर, अगर बफर के लिए निकालोगे तो सेम चीज तुम्हारा क्या करना है, बफर का डिसोसिएशन करना है, और तुम्हारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, POH इज इक्वल्स टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड आ जाएगा। ठीक है, सिमिलर ही होगा। अब देखो सिग्निफिकेंस क्या है आपका,
सिग्निफिकेंस मतलब है इससे क्या मिल रहा है हमको, तो आपका सिग्निफिकेंस, पहला सिग्निफिकेंस ये होता है कि जो पीएच है बफर सॉल्यूशन का कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द वीक एसिड एंड द सॉल्ट प्रोवाइड के इज गिवन। यानी कि अगर तुमको के दिया होगा और इनिशियल कंसंट्रेशन दिया होगा वीक एसिड का, तो तुम क्या कर सकते हो, पीएच निकाल सकते हो। अभी मैंने बताया कि क्या या यूज है। तो पहला काम क्या है, बफर सॉल्यूशन का पीएच कैलकुलेट ही करने का काम है, ठीक है, जब तुम्हारा क्या हो, कुछ कुछ चीजें दी हुई हैं। दूसरा क्या है, however the Henderson-Hasselbalch equation for a basic buffer will give POH। अब ये क्या देगा, POH देगा। तो अगर तुम्हें POH दिया है तो तुम उससे भी pH प्लस निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें क्या पता है, जो pH होता है और POH होता है वो क्या होता है, दोनों 14 के बराबर होता है। यानी एसिड का pH और बेस का pH कितने के बराबर होता है, 14 के बराबर होता है। तो वही कह रहा है कि अगर तुम्हारा हेंडरसन इक्वेशन है और तुम्हारा बेसिक बफर दे दिया, ठीक है, बेसिक बफर, तो बेसिक बफर से तुम्हें क्या निकलेगा, पीओएच निकलेगा, पर तुम्हें निकालना क्या है, पीएच निकालना है। तो तुम क्या इक्वेशन का यूज कर सकते हो, इस इक्वेशन का यूज कर सकते हो पीएच निकालने के लिए, ठीक है। तो दैट इज क्या आ जाएगा, पीएच इज इक्वल्स टू 14 माइनस पीओएच आ जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। ये क्या है आपका, अलग अलग सिग्निफिकेंस है, यूज है आपका, कितने अलग अलग तरीके से यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। दूसरा क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड कैन बी डिटरमाइंड बाय measuring the pH of a buffer solution containing the equimolar concentration of the acid and the salt। फिर क्या कह रहा है, हम लोग pKa भी इसकी फाइंड कर सकते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, एसिड का Ka होता है। तो उसको कैसे निकाल सकती हो, मान लो तुम्हारा ये इक्वेशन तुम्हें पता है, तुम्हारा क्या क्या अगर गिवन हो, तुमको अगर दिया हो पीएच दिया हो बफर सॉल्यूशन का, ठीक है, और क्या दिया हुआ, कंसंट्रेशन तुम्हारा दिया हो एसिड का और सॉल्ट का, एसिड सॉल्ट का कंसंट्रेशन दिया और पीएच दिया हो, तो क्या तुम पीके नहीं निकाल लोगी। और पीके तुम्हें पता है क्या होता है, माइनस लॉग के ए होता है, और वहां से तुम क्या कर सकते हो, के ए निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीका है तुम्हारा क्या करना, बफर का यूज करने का, ठीक है। अब देखो, द मेजर्ड पीएच देयरफॉर गिव्स द वैल्यू ऑफ पीकेए ऑफ द वीक एसिड, ठीक है। जो मेजर्ड पीएच होती है वो क्या करती है, तुमको पीकेए वैल्यू, पीकेए की वैल्यू देगी वीक एसिड की, अभी मैंने ये बताया, ठीक है। लाइकवाइज वी कैन फाइंड द पीकेबी ऑफ अ वीक बेस बाय डिटरमाइनिंग द पीएच ऑफ द इक्विमोलर बेसिक बफर, ठीक है। वैसे ही जैसे पीके निकाला वैसे ही पीके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये था तुम्हारा पूरा बफर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने ऑलरेडी, बफर में सीखा कि क्या होता है बफर, एसिडिक बफर क्या होते हैं, बेसिक बफर क्या होते हैं, कैसे आपका एसिडिक बफर वर्क करता है, कैसे आपका बेसिक बफर वर्क करता है, ठीक है। फिर आपने हेंडरसन हेजलवुड इक्वेशन देखा आपका, ठीक है, उसमें उससे आपने निकाला और उसका अलग अलग सिग्निफिकेंस देखा कि कैसे कैसे हम लोग उसको अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला ही तरीका क्या है उसका, हम लोग पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपकी क्या दी हो, डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हो, कंसंट्रेशन दिया हो सॉल्ट एसिड का, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, दूसरा तुम उससे पीके निकाल सकते हो, पीके बी निकाल सकते हो, ठीक है। फिर क्या निकाल सकते हो, अगर तुम्हारा कोई बफर सॉल्यूशन दे दिया है, तो बफर सॉल्यूशन, बेसिक बफर सॉल्यूशन दे दिया है, तो हमें पता है बेसिक बफर सॉल्यूशन से क्या निकलेगा, पीओएच निकलेगा, पर तुम्हें निकालना क्या है, पीएच निकालना है। तो तुम क्या करोगे, पीओएच निकाल लोगे, और तुम्हें पता है कि पीएच प्लस पीओएच जो होता है वो क्या होता है, 14 होता है। तो वहां से तुम क्या करोगे, 14 से पीओएच को माइनस कर लोगे और पीएच फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, अलग अलग आपके सिग्निफिकेंस है पूरे बफर सॉल्यूशन के, ठीक है। तो आई होप कि तुमको ये पूरा बफर का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास क्या करते हैं हम लोग, यहाँ एंड करते हैं। ये पूरा आपका जो है बफर का कॉन्सेप्ट है। अगर आपको बफर पढ़ना है तो आप ये एक वीडियो पढ़ो, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि बफर होता क्या है। बफर दो तरीके के होते हैं मेनली। ये जो बफर सॉल्यूशंस होते हैं ना, इसको हम लोग फार्माक्यूटिकल्स में बहुत पढ़ते हैं। इसका जो काम होता है ना वो क्या होता है मेनली, आपके तुम्हें पता है कि ये पीएच को बढ़ने नहीं देता है। ये क्या करता है, पीएच को बढ़ने नहीं देता है, इसका यही काम है। तो होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई सिरप वेरप है, ठीक है, मान के चलो कोई सिरप है, थोड़ा सा ये जनरल नॉलेज के लिए जान लो। कोई पीएच है, कोई आपका सिरप है, सिरप की ऑलरेडी पीएच 5 है, ठीक है। तो तुम्हें अगर उसकी पीएच को बढ़ने नहीं देना है, ठीक है,
क्या करना है, बढ़ने नहीं देना है, क्योंकि तुम बार बार सिरप को खोल रहे हो। अब जब तुम सिरप को खोलोगे तो तुम्हें पता है बाहर क्या है, बहुत सारी गैसेज है, ठीक है, बहुत सारी गैसेज है। दैट इज, मान लो आपका वाटर भी है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके क्या बना लेता है, आपका कार्बोनिक एसिड बना लेता है, ठीक है। तो ये कार्बोनिक एसिड तुम्हारे सिरप के अंदर जाके उसकी एसिडिटी को बढ़ा सकता है सॉल्यूशन की, ठीक है। तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा, सिरप खराब हो जाएगा। तो ऐसी जगहों पे हम लोग बफर सॉल्यूशन का ऐड करते हैं, उसमें थोड़ा बफर ऐड कर देते हैं। और बफर क्या करता है, पीएच को रेजिस्ट करने का काम करता है, पीएच को बढ़ने नहीं देता है, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, कुछ यूजेस होते हैं आपके बफर के, ठीक है। तो ये था आपका पूरा बफर का टॉपिक। चलो भाई क्लास एंड करते हैं आज की। थैंक यू।